पिछले एक साल से यूके में जो है वो बहुत महंगाई हो गई। हर चीज़ की, गैस की, ग्रोसरी की, रेंट की, अकोमोडेशन की, सब चीज़ों की जो प्राइसेस थी ऊपर चली गई थी, जिसकी वजह से अब यूके की नेशनल मिनिमम वेजेस जो हैं वो भी बढ़ गई हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि नेशनल मिनिमम वेजेस बढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा, या फिर एक आम इंसान जो यूके में रहता है, जॉब करता है, उससे क्या फ़ायदा होगा, तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने देख लिया होगा कि फाइनली यूके की जो नेशनल मिनिमम वेजेस हैं वो बढ़ गई हैं। तो इस वेजेस बढ़ने के पीछे काफ़ी रीज़न्स हैं। वो ये हैं कि पिछले 1-2 सालों में यूके में काफ़ी जो है महंगाई हो गई है। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे अपने कंट्रीज़ पाकिस्तान, इंडिया, मतलब इन कंट्रीज़ में काफ़ी महंगाई हो गई है, जिसकी वजह से जो है तो काफ़ी गरीब लोग जो हैं वो काफ़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। लेकिन यूके में जो है वो काफ़ी रीज़न ये थी कि यूके में भी बहुत महंगाई हो गई थी पिछले 1 साल में, जिसकी वजह से अभी जो यूके का जो है टैक्स ईयर वो अप्रैल में स्टार्ट होता है हर साल। तो अप्रैल में अभी जो आज 3 अप्रैल है, तो यूके ने, गवर्नमेंट ने भी अपनी जो नेशनल मिनिमम वेजेस हैं वो बढ़ा दी हैं। तो यूके में जो वेजेस होती हैं वो डिपेंड करती होती हैं कि आपकी एज पे। असल में इस महंगाई की सबसे बड़ी वजह ये है कि जो यूक्रेन और रशिया में वार हुई है, तो जिसकी वजह से रशिया से जो है यूके ने पेट्रोल वगैरह, गैस वगैरह लेनी बंद कर दी, जिसकी वजह से काफ़ी महंगाई हो गई है। तो इसके अलावा जो काफ़ी पिछले 1-2 सालों में काफ़ी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से अकोमोडेशन का मसला हो गया है। जॉब नहीं मिल रही, जॉब की शॉर्टेज हो गई है, अकोमोडेशन की शॉर्टेज हो गई है। अकोमोडेशन की शॉर्टेज होने की वजह से जो है अकोमोडेशन जो ऑलरेडी थी उनकी प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं कि वो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो है जॉब्स भी हैं, जॉब्स ही नहीं मिल रही। लोग, बहुत से स्टूडेंट जो हैं कैश इन हैंड काम कर रहे हैं। कैश इन हैंड काम करने पे आपको दिन के जो हैं 5 या 50 या 60 पाउंड मिल जाते हैं, वो जो कि जिससे आपका बिल्कुल गुजारा नहीं होता। लेकिन ये है कि आप कुछ ना होने से कुछ बेहतर आप काम कर लेते हैं। लेकिन कैश इन हैंड काम करने का मसला सबसे बड़ा ये भी होता है कि जॉब ना होने की वजह से आप कैश इन हैंड काम करते हो, लेकिन अगर आप उसमें पकड़े जाओ तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। आपका वीज़ा रिवोक हो जाता है और आपको पाकिस्तान वापस डिपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आप कैश इन हैंड काम करते हो पकड़े जाओ तो। और अगर एक और सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि अगर आप कैश इन हैंड काम करते हो और आपकी जो सैलरी है वो आपके जो मैनेजर है या फिर आपका जो मालिक है उसने सैलरी नहीं दी, तो आप इसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप कंप्लेन कैसे करोगे, आप तो काम ही इलीगल कर रहे थे, और इलीगल काम की आप कंप्लेन करोगे तो आप खुद ही फंस जाओगे। जी तो हमारा असल टॉपिक था कि वेजेस बढ़ गई हैं। तो वेजेस का फ़र्क ये है कि जो अंडर 18 थे उनकी पहले वेजेस थी 4.81 समथिंग थी, और अब जो है उनकी 5.28 हो गई है। तो इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आया। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो ज़्यादा 18 प्लस ही होते हैं, या फिर जो और जिनकी एज जो है 18 से 20 है, उनकी वेजेस पहले थी 6.83, अब उनकी हो गई 7.49। इसके अलावा जो फिर 21 से 22 तक इनकी एज होती है, तो उनकी पहले थी 9.18, अब उनकी 10.18 हो गई। इनके पूरा 1 पाउंड बढ़ा है। और जो थी 22 और प्लस थे, जो जिनकी एज 22 से ज़्यादा थी, तो 22, 23, 24 इससे ऊपर थे, तो उनकी वेजेस जो थी पहले 950 थी, लेकिन अब उनकी जो हो गई है 10.42। इनका जो है 1 घंटे का 92 पेनीज़ बढ़ गई है इनकी भी। और जब मैं यूके आया था तो मेरी एज भी 19 थी, तो मैंने काफ़ी देर जो है 6.83 पे काम किया है। तो लेकिन वो कुछ फ़ायदा नहीं होता था, वो एक ही किस्म का कैश इन हैंड ही काम था। जैसे कि अगर आप कैश इन हैंड पे भी आपको 6 पाउंड जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं, और आप जो नेशनल आपका जो इंश्योरेंस नंबर है तो भी आप 6.83 ले रहे हैं, तो इतना मज़ा नहीं आता था। लेकिन फिर भी जब मैं 20 का हुआ तो मैंने अपनी जॉब चेंज कर ली, मैंने किसी और जगह पर शिफ्ट हो गया। वहाँ पे ये था कि कोई भी एज आपकी हो, वहाँ पे आपको जो 950 जो मिनिमम वेजेस रेट होता है 22 प्लस का, तो मुझे वहाँ पे फिर वही मिलने लगी। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि घंटे आप उतने लगाते हो, लेकिन आपके वेजेस जो हैं वो तकरीबन एक शिफ्ट के जो हैं आपके तकरीबन अच्छे भले 15 से 20 पाउंड जो हैं आपके वो एक्स्ट्रा बनते हैं। तो इस अगर आप ये देखो तो आपके मंथली काफ़ी अच्छे पैसे बन जाते हैं। और जो असल बात हम कर रहे थे कि आपकी वेजेस बढ़ने का क्या फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक 22-23 साल का लड़का है या आदमी है, तो कोई भी इंसान है वो जॉब कर रहा है फुल टाइम का मतलब ये होता है कि आप वीक में 40 घंटे करते हो। तो अगर आपका 1 पाउंड बढ़ा है घंटे का, तो अगर आप वीक में 40 घंटे कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका एक वीक का 40 पाउंड बढ़ चुके हैं। और इससे आप अगर मंथली देखो तो मंथ के आपके 160 पाउंड बढ़ गए हैं, तो जो कि काफ़ी अच्छे पैसे हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि यार पाकिस्तान से यूके ना हो, यूके के हालात बहुत बुरे हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। यार अगर सोचो कि अगर यहाँ पे महंगाई हो रही है, तो ये देखें उसके साथ साथ इनकी जो मिनिमम वेजेस है वो भी तो बढ़ रही है ना। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो साथ उसकी आपकी इनकम भी बढ़ रही है।
तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ कहनी चाहिए कि यार आप यूके ना आओ, ये ना करो, वो ना करो, यूके के हालात नहीं ठीक, ये नहीं ठीक। तो अगर हाँ, सबको आना चाहिए, सबको अपने लक ट्राई करना चाहिए। ये जो चीज़ है ना कि जॉब नहीं मिलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये सब आपके लक पे डिपेंड करता है और आपकी स्ट्रगल पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे आके कितनी स्ट्रगल करते हो। कुछ लोग होते हैं वहाँ पे आके काम ही नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं, कहते हैं जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, तो उनको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको हाथ पाँव मारने पड़ेंगे, आपको घर से निकलना पड़ेगा। तो इस तरह के जो हैं वो काम करने पड़ेंगे। और जो ये लोग कहते हैं ना यार यूके ना हो, ये हो गया, वो हो गया, तो अगर आप उन्हें बोलो कि यार आपके जितने पैसे खर्च हुए अभी तक 30-40 लाख खर्च हुए हैं और आप पैसे वो मुझसे ले लो और आप पाकिस्तान वापस चले जाओ, तो कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक। तो जो भी है यूके में, जैसा भी है, अच्छा है, बेहतर है, पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर है आजकल।